बेमेतरा में रेत माफिया खुले घूम रहे हैं। प्रशासन का डर तो दूर की बात है, अब रेत माफिया जब्त किए गए रेत को भी चोरी करके ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर डगनिया खा के आश्रित ग्राम सालेहपुर में। अब यहाँ आने का मकसद यह है कि ये देखिए कि ये जो रेत माफियाओं ने इस प्रकार से रेत को इकट्ठा किया था। लगभग ग्रामीणों की बात करें, ग्रामीणों से हमारी बात हुई, उनका कहना है 357 जो ट्रैक्टर है, लगभग 357 के आसपास ट्रैक्टरों के जो है वो रेत को माइनिंग और राजस्व विभाग की ओर से जब्त कर यहाँ पर सुपुर्द किया गया था। अब ये मेरे कुछ बाजू में देख सकते हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय नागरिक है, पूर्व सरपंच है, जिनके पास सुपुर्द के उनसे बात करते हैं। सबसे पहले भी आपका नाम क्या है? उत्तम कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, लगभग कितनी रेत होगी, क्या होगी? 347 के कागज बनाते हैं। ये कैसा रेत है, फिर क्या है? ये गांव वाले को डम किया है। कहाँ से लाते हैं इसको? शिवनाथ नदी डगनिया। तो अभी क्या बता रहे थे आप, क्या हो रहा है पूरा? अभी तो रेती रखा है, बता रहे चोरी हो रही, क्या हो रही है? रात की चोरी कर लेते रेती वाले। रात को चोरी करते हैं। इसकी जानकारी अधिकारी को दे दिया आप लोग? मैं थाना में जाके इतलाई रिपोर्ट दे दिया। इतलाई रिपोर्ट दे? बिल्कुल, ये चोरी हो रही, इतलाई रिपोर्ट दे दी। हमारे साथ पूर्व सरपंच है, क्या नाम है भी आपका? प्रकाश गायकवाड़। गायकवाड़ जी, क्या बोलेंगे इस प्रकार की लापरवाही को लेकर? ये तो शासन की ही लापरवाही है, समझे जाए तो। जब्ती कराया गया है, उसके बाद अच्छे है, गांव के पटेल के द्वारा दिया गया है जब्ती, लेकिन गाड़ी वाले को मालूम नहीं है कि ये जब्ती हो गया या नहीं हुआ। गांव में बुनियादी भी नहीं कराया कि अब हमें इतना ट्रिप जब्ती किया है कि इस रेती को कोई मत उठाए कहकर, और मालूम नहीं है कहकर ले रहा है उन लोग ट्रैक्टर वाले। तो कम से कम गांव के कोतवाल से बुनियादी कराना था। आप क्या चाहते हैं? इसका नीलामी भी हो जाए, अगर हो जाए तो कुछ पैसा पंचायत को मिल जाएगा, किसी चीज को मिल जाएगा? क्या पंचायत को लाभ होगा तो हमको कोई एतराज नहीं है, पंचायत को लाभ होना चाहिए, नीलामी भी हो जाए, नीलामी होना चाहिए। कुछ नहीं, कहीं न कहीं ये राजस्व विभाग और खनिज विभाग की लापरवाही है। अगर इसको जो है नीलाम कर देते तो ये कहीं न कहीं राजस्व विभाग की आय बढ़ जाती, या ग्राम पंचायत को कहते नीलाम करने को तो ग्राम पंचायत का फायदा हो सकता था, उनकी आय बढ़ सकती है। लेकिन रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। क्यों? शासकीय जब्ती सामान को वो चोरी करके ले जा रहे हैं, और ग्रामीण अगर शिकायत कर रहे हैं तो पुलिस की भी बड़ी लापरवाही है, जो मौके पर आकर ध्यान नहीं दे रही है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। एमपी सरकार ने हाल ही में कुछ सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को कृषि और पशुपालन जैसे विषयों पर पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी के पास न तो खेती के लिए जमीन है और न ही कोई तकनीकी व्यवस्था है, और तो और कॉलेज में ऐसे पाठ्यक्रम के लिए कोई शिक्षक भी नहीं है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्स चला रही है जिससे छात्रों के भविष्य पर गहरा संकट मंडरा रहा है। ऐसे में एनडीटीवी की टीम ने इस मुद्दे को उठाया है, जिस पर एमपी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर ऐसे पाठ्यक्रमों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। ये रिपोर्ट देखिए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर और कुछ एनिमल हस्बेंड्री जैसे कोर्स खोल दिए गए हैं। ना तो सुविधाएं हैं, ना जमीन है, ना उपकरण है, पर छात्र विश्वविद्यालय का नाम सुनकर एडमिशन ले रहे हैं। इसके खिलाफ एक जनहित याचिका लगाई गई है। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है। वर्मा जी, ये बताइए क्या है आपकी याचिका में, आप हाईकोर्ट से क्या मांग कर रहे हैं? कि नागरिक उपभोक्ता मंच के नाथ पांडे जी के माध्यम से ये पिटीशन उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जनहित याचिका है। इसमें ये बात कही गई है कि कुछ जो कोर्सेज वेटनरी और एग्रीकल्चर, ये प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ खोल लिए हैं। उनके पास ना उस फैकल्टी के टीचर्स हैं, ना उनके पास उस प्रकार का कोई भी लैब है, ना उस प्रकार का कोई स्टाफ है, ना ही उनके पास कोई पढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो हैं। लेकिन इसके लिए एक पीएटी टेस्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, उसके बिना एनईपी का वो लेकर आड़ लेकर ये एडमिशन्स इन प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दिए जा रहे हैं। इससे जो बनी बनाई यूनिवर्सिटी